कल्पना कीजिए कि आप एक हवाई अड्डे पर चल रहे हैं। चारों ओर यात्रियों की रोजमर्रा की हलचल है, लेकिन ये एक ऐसा मंच है जहां सबसे अविश्वसनीय और पागल खोजें सामने आती है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि उन सुरक्षा स्कैनरों के पीछे ऐसी कहानियां छिपी हैं जो इतनी अजीब और अप्रत्याशित हैं कि वे आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि वास्तव में उन सूटकेस में क्या है। आज के वीडियो में हम हवाई अड्डे की सुरक्षा द्वारा खोजी गई सबसे पागल चीजों को उजागर कर रहे हैं। पूरी तरह से अजीब से लेकर पूरी तरह से हास्यपूर्ण तक, ये कहानियां चतुर तस्करों और तेज तर्रार सुरक्षा टीमों के बीच चल रहे एक निरंतर खेल को उजागर करती है। मुझ पर विश्वास कीजिए, जब हम इन आश्चर्यजनक घटनाओं में गहराई से उतरेंगे तो आप खुद से पूछेंगे, अगली बार वे क्या खोजेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि चीजें और भी पागल होने वाली हैं। बार्सिलोना हवाई अड्डा 2019। यात्रियों की भीड़ के बीच जल्दी अलविदा कहने और घूमते हुए सामान के बीच एक आदमी लाइन में खड़ा था। न तो उसके कपड़ों के लिए और न ही उसके व्यवहार के लिए, बल्कि उसके बालों के लिए। वह कोलंबिया से आया था, एक बड़े विग पहने हुए जो अजीब तरीके से बड़ा और लंपट लग रहा था। हवाई अड्डे की सुरक्षा, जो अजीब विवरणों पर ध्यान देने के लिए प्रशिक्षित है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकी। विग में कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। जब अधिकारी उसके पास आए तो वे शांत और सतर्क रहे। जैसे ही उन्होंने उसे अलग किया, आदमी की नर्वसनेस दिखने लगी। उसके माथे पर पसीना बूंदने लगा। उनके अनुरोध पर उसने विग हटाई, जिससे उसके सिर पर चिपकी हुई 1 पाउंड से अधिक कोकीन का खुलासा हुआ, जिसकी कीमत लगभग $34,000 थी। यह पहली बार नहीं है जब स्पेन की हवाई अड्डे की सुरक्षा ने तस्करी के अजीब तरीके खोजे हैं। वर्षों में उन्होंने खोखले अनानास, कस्टम निर्मित ऊंची एड़ी के जूते और यहां तक कि तस्करी से भरे नकली स्तनों को भी देखा है। लेकिन विग के नीचे ड्रग्स छिपाना, यह तो यहां तक कि सबसे अनुभवी सुरक्षा कर्मचारियों को भी हैरान कर गया। तो कितनी अजीब चीजें बिना देखे सुरक्षा से गुजर गई हैं? अगर तस्कर इतनी असाधारण लंबाई तक जाने के लिए तैयार हैं, तो और क्या चीजें स्पष्ट रूप से छिपी हो सकती हैं? जुड़े रहिए, क्योंकि हम तस्करों द्वारा हवाई अड्डे की सुरक्षा को मात देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अजीब रणनीतियों में और गहराई से उतरने वाले हैं। अगर आपको यह अजीब लगता है तो बस इंतजार कीजिए। क्या आपने सुना है कि एक बाघ का बच्चा हवाई अड्डे पर एक सूटकेस के अंदर छिपा हुआ पाया गया था? चलो 2010 में वापस चलते हैं, सुवर्णभूमि हवाई अड्डे पर बैंकॉक में। एक अजीब सूटकेस ने सुरक्षा अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया। न कि इसके रूप के कारण, बल्कि इसके अप्रत्याशित रूप से भारी वजन के कारण। यह बैग एक महिला का था जो ईरान जा रही थी। अंदर क्या था, किसी ने नहीं सोचा था। भरवाम बाघों के बीच सुरक्षा बलों को एक असली बाघ का बच्चा मिला। यह बच्चा लगभग 3 महीने का शांति से सो रहा था, आसपास के खतरे के प्रति अनजान। जब अधिकारियों ने बैग को खोला तो उन्होंने अतिरिक्त कपड़े या स्मारकों की उम्मीद की, लेकिन उन्हें एक मुश्किल से जीवित बाघ का बच्चा मिला। यह छोटा जीव संकीर्ण स्थान में हिलने की कोशिश कर रहा था। महिला ने बच्चे के बारे में अनजान होने का दावा किया, लेकिन ऐसा बहाना विश्वास करना मुश्किल था। यह स्पष्ट है कि यह केवल एक अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का मामला नहीं था। बाघ के बच्चे को बचाया गया और थाई वन्यजीव अधिकारियों की देखरेख में स्थानांतरित किया गया। यह घटना एक बहुत बड़े मुद्दे को उजागर करती है, अवैध पालतू जानवरों का व्यापार। तो हम इन जानवरों की बेहतर सुरक्षा कैसे कर सकते हैं जब उनके सामने लाभ और अस्तित्व के बीच चुनाव हो? क्या आपके पास इन प्यारे पालतू जानवरों की मदद करने के लिए कोई समाधान है? कृपया नीचे टिप्पणी करके साझा करें। ये केवल दवाओं और हथियारों जैसी सामान्य चीजें नहीं हैं जिनसे लोग परिचित हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं वह और भी पागल है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मेरे पास आप सभी के लिए एक 10 सेकंड का अनुरोध है। अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल चालू करें, ताकि आप हमेशा हमारे नए वीडियो और रोमांचक सामग्री के पहले दर्शक बन सकें। यह हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। इसके बदले हम वादा करते हैं कि हम इस शो को आपके लिए और भी बेहतर बनाते रहेंगे। क्या ये ठीक है? एक मामला जो मेलबर्न हवाई अड्डे पर
2005 में सच होने के लिए लगभग बहुत अजीब लगता है। एक महिला जीवित उष्णकटिबंधीय मछलियों को तस्करी करने की कोशिश कर रही थी अपनी स्कर्ट के नीचे। हाँ, आपने सही सुना। उसके कपड़ों के नीचे एक विशेष रूप से डिजाइन की गई एप्रन के साथ पानी के बैग थे, प्रत्येक में जीवित मछलियां थीं। यह साहसी जल निवासी एस्केपिड सचमुच एक चलती हुई एक्वेरियम थी। योजना शायद काम कर जाती अगर एक छोटी सी बात न होती। आवाज। जैसे ही वह सुरक्षा से गुजर रही थी, अधिकारियों ने उसकी कमर से अजीब छींटे की आवाजें सुनी। शुरू में यह समझने में असमर्थ, उन्होंने जांच करने का निर्णय लिया। जब सामना किया गया तो महिला ने किसी भी गलत काम से इनकार किया, लेकिन एक करीबी निरीक्षण के बाद उसका छिपा हुआ कार्गो उजागर हो गया। ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे सख्त जैव सुरक्षा कानून है, और यह अच्छे कारण के लिए है। गैर देशी प्रजातियों जैसे उष्णकटिबंधीय मछलियों का परिचय देश के अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर सकता है। जीवित जानवरों की तस्करी न केवल अवैध है, यह ऑस्ट्रेलिया की जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रस्तुत करता है। अगर उसकी कार्रवाई सफल होती तो इससे ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण और उसके सख्त जैव सुरक्षा नीतियों को महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता था। क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों को सीमा शुल्क से गुजरने के लिए कितनी रचनात्मकता की आवश्यकता होती है? तस्करी की दुनिया अजीब और दिमाग को चकरा देने वाली कहानियों से भरी है, जो आपकी सबसे जंगली कल्पना से परे है। जुड़े रहिए, क्योंकि अगली हवाई अड्डे की खोज और भी अजीब हो सकती है। लिवरपूल जॉन लेनन हवाई अड्डा अपने आश्चर्यों के लिए जाना जाता है। हालांकि 2012 में कर्मचारियों को एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके लिए कोई भी प्रशिक्षण उन्हें तैयार नहीं कर सका। एक ऐसा दिन जो सामान्य लग रहा था, एक माँ और बेटी ने अपने 91 वर्षीय रिश्तेदार के साथ बर्लिन के लिए एक बजट उड़ान भरने की कोशिश की। हालांकि एक महत्वपूर्ण विवरण वे चूक गए। वह आदमी पहले ही गुजर चुका था। उन्होंने उसे कपड़े पहनाए, उसे व्हीलचेयर में रखा और उसे धूप के चश्मे पहनाए, ताकि ये दिखे कि वह केवल एक बुजुर्ग यात्री है जिसे सहायता की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही वे हवाई अड्डे के माध्यम से आगे बढ़े, कर्मचारियों को कुछ गड़बड़ लगने लगी। आदमी में जीवन के कोई संकेत नहीं थे, और जब उससे बातचीत करने का प्रयास विफल रहा, तो हवाई अड्डे की सुरक्षा ने तुरंत महिलाओं को अलग कर दिया और चिकित्सा पुष्टि के लिए बुलाया। जब पूछा गया तो माँ और बेटी ने जोर देकर कहा कि उन्हें विश्वास था कि वह केवल सो रहा है, और किसी भी बुरी मंशा से इनकार किया। उनके दावों के बावजूद यह कहानी जल्दी ही सुर्खियों में आ गई, जिसने ऑनलाइन व्यापक भ्रम और काले हास्य को जन्म दिया। यह सामान्य घटना इस बारे में प्रश्न उठाती है कि महिलाओं ने ऐसा योजना बनाने का सोचा कैसे, और क्या अन्य समान प्रयास हवाई अड्डों की व्यस्तता के बीच अनदेखे रह सकते हैं, जबकि हवाई अड्डे के कर्मचारी संदिग्ध व्यवहार का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इस मामले में मानव क्रियाएं सामान्य से परे चली गईं। जुड़े रहिए, क्योंकि हम दुनिया भर के हवाई अड्डों से और भी अजीब और आश्चर्यजनक खोजों में गहराई से उतरेंगे, और आप देखेंगे कि ये केवल एक ऐसी कई अजीब कहानियों में से एक थी जो हवाई अड्डे की सुरक्षा को हैरान कर देती है और ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि और क्या उनकी जाल में फंस सकता है। हवाई अड्डों को खतरनाक खोजों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर बार कुछ ऐसा सामने आता है जो यात्रियों और सुरक्षा अधिकारियों को चौंका देता है। उदाहरण के लिए 2019 में न्यूयॉर्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, जहां एक नियमित सुरक्षा जांच ने एक चौंकाने वाली खोज की, एक सूटकेस जिसमें जीवित गोलियां भरी हुई थीं। ये घटना तब शुरू हुई जब टीएसए के उन्नत स्कैनिंग उपकरण ने एक यात्री के बैग में एक अजीब खनी आकृति का पता लगाया। आगे की जांच में सुरक्षा कर्मियों ने विभिन्न कंपार्टमेंट्स में सावधानी से छिपाई गई जीवित गोलियों को पाया। यात्री ने भूल जाने का दावा किया, जो विश्वास करना मुश्किल था। जबकि व्यक्तिगत गोलियां बिना आग्नेयास्त्र के कोई तत्काल खतरा नहीं पैदा करती है, उनकी उपस्थिति एक उड़ान पर विमानन सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इन कानूनों का उल्लंघन गंभीर जुर्माना और यहां तक कि जेल की सजा का कारण बन सकता है। वास्तव में टीएसए के आंकड़े बताते हैं कि केवल 2023 में 4,500 से अधिक आग्नेयास्त्रों को अमेरिका के हवाई अड्डे की चेकपॉइंट्स पर रोका गया, जिनमें से अधिक 88% लोडेड थे।
ये लगभग 4,000 लोडेड बंदूकें हैं जो उड़ानों पर चढ़ने का प्रयास कर रही थीं। वैश्विक हवाई अड्डे के अधिकारियों को हमेशा सतर्क रहना होता है, जो किसी भी सुरक्षा खतरे का पता लगाने के लिए निरंतर मेहनत करते हैं। जीवित गोलियों की खोज हवाई अड्डे की सुरक्षा द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली निरंतर सतर्कता की एक स्पष्ट याद दिलाती है। जुड़े रहिए और भी अद्भुत खोज जो वर्षों से हवाई अड्डे की सुरक्षा को चुनौती देती रही है। जब तस्करी की बात आती है तो हम में से अधिकांश शायद सामान में छिपे हुए कंपार्टमेंट या चतुराई से डिजाइन की गई वस्तुओं के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि किसी ने एक बुरेटो के अंदर मेथाम्फेटामाइन की तस्करी करने की कोशिश की? हाँ, आपने सही सुना। 2019 में ह्यूस्टन हवाई अड्डे पर एक यात्री ने एक तस्करी की योजना बनाई जो इतनी साहसी थी कि ये किसी फिल्म की तरह लगती है। ये चौंकाने वाली घटना 2019 में हुई और पूरे विश्व में सुर्खियां बनी। यात्री ने, जो एक सामान्य घर का बना बुरेटो प्रतीत होता था, उसे अपने साथ लाया। अधिकांश लोगों के लिए ये एक सामान्य हवाई अड्डे का नाश्ता लग रहा था, लेकिन सुरक्षा टीम को इसमें कुछ अजीब लगा, शायद इसका वजन या आकार। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करते हुए अधिकारियों ने आगे जांच करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने बुरेटो को खोला तो उन्होंने एक छोटे पैकेज को काले टेप में लिपटा हुआ पाया, जिसमें एक महत्वपूर्ण मात्रा में मेथाम्फेटामाइन थी। कुछ संदर्भ देने के लिए, मेथ का 1 ग्राम $20 से $100 तक बिक सकता है। इसकी शुद्धता और स्थान के आधार पर। मेथाम्फेटामाइन, जिसे आमतौर पर मेथ के नाम से जाना जाता है, एक खतरनाक और अत्यधिक नशे की लत वाला उत्तेजक है। अमेरिका के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार मेथ की तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं, और हर गुजरते साल के साथ तस्कर अपनी छिपाने की रणनीतियों में नवाचार करते रहते हैं। खोखले किताबों से लेकर छिपे हुए कार बैटरी तक, तस्कर हवाई अड्डे की सुरक्षा तकनीकों को पार करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यह एक अलग घटना नहीं है। डीईए के अनुसार 2024 तक अमेरिका में मेथ की तस्करी की कोशिशें पिछले 5 वर्षों में लगभग 25% बढ़ गई है। तस्कर रचनात्मक होते जा रहे हैं, जो अपने कार्गो को छिपाने के लिए खोखले किताबों से लेकर संशोधित कार बैटरी तक का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे तकनीक उन्नत होती है, वैसे वैसे उनके छिपाने के तरीके भी। जुड़े रहिए, क्योंकि हम उन और भी चौंकाने वाले और रचनात्मक तरीकों की खोज करेंगे जो उन लोगों द्वारा उपयोग किए जाते हैं जो हवाई अड्डे की सुरक्षा को दरकिनार करने का प्रयास कर रहे हैं। फ्लेक। कल्पना कीजिए कि यह 2014 है और चीन में नए आईफोन की मांग आसमान छू रही है। लोग एक आईफोन पाने के लिए खुदरा मूल्य का लगभग 2 गुना भुगतान करने को तैयार हैं, और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एक आदमी से जो हांगकांग से आया था और एक कॉमेडी से बाहर की योजना बनाई। हम उसे आईफोन योद्धा कहेंगे। इस आदमी ने मुख्य भूमि चीन में हवाई अड्डे की सुरक्षा से गुजरने की कोशिश की, एक असामान्य रूप से भारी कोट पहने हुए। लेकिन उन परतों के नीचे उसके शरीर पर चिपके हुए 99 नए आईफोन थे, जैसे कि वह तकनीकी कवच पहने हुए हो। आईफोन उसके पैरों, थर्ड और हाथों पर बंधे हुए थे, जिससे वह एक यात्री से ज्यादा एक मोबाइल टेक स्टोर जैसा लग रहा था। लेकिन उसकी योजना में एक स्पष्ट कमी थी। कोट इतना असाधारण रूप से फुला हुआ था कि सुरक्षा ने इसे नोटिस किया, और उसकी कठोर अजीब चाल ने केवल अधिक संदेह को बढ़ा दिया। जैसे ही वह धातु की जांच में आया, अलार्म ऐसे बजने लगे जैसे स्वतंत्रता दिवस पर आतिशबाजी हो रही हो। सुरक्षा ने उसे अलग किया और परतों को हटाया, जिससे उसके शरीर पर चिपके हुए 99 आईफोन का खुलासा हुआ। ऐसी जोखिम क्यों लेना? उस समय चीन में नया आईफोन पाना सोने की तरह था। उपकरण तेजी से बिक रहे थे और पुनर्विक्रेताओं ने उच्च टैरिफ के कारण लगभग 2 गुना चार्ज किया। संभावित लाभ विशाल था, प्रति फोन तक $1000। लेकिन उसकी तस्करी की कोशिश एक शानदार तरीके से समाप्त हुई जब हवाई अड्डे की सुरक्षा ने उसके तकनीकी कवच को उजागर किया और सभी 99 आईफोन को जब्त कर लिया। अगर आपको लगता है कि यह पागल था, तो और भी अधिक जंगली हवाई अड्डे की सुरक्षा की धवस्तियों के लिए जुड़े रहिए, जो आपको हैरान कर देंगी। ब्रेक। 2013 में कोलकाता हवाई अड्डे पर एक चौंकाने वाली खोज हुई जिसने सभी को चौंका दिया।
थाईलैंड से उड़ान भरने के बाद सफाई कर्मचारियों ने विमान के शौचालय में कुछ असामान्य पाया। 24 सोने की छड़ें जिनका कुल वजन लगभग 55 पाउंड था, जो लगभग 5 गैलन पानी के बराबर है। 1 लाख 2 लाख डॉलर से अधिक की कीमत का सोना तुरंत अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया। यह अप्रत्याशित खोज कई सवालों को जन्म देती है। इतनी बड़ी मात्रा में सोना विमान पर कैसे पहुंची और किसने इसे छोड़ दिया? एक सामान्य सिद्धांत यह है कि एक नर्वस तस्कर ने कस्टम्स द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उड़ान के मध्य में सोने को छोड़ दिया। विश्व स्वर्ण परिषद के 2024 के आंकड़ों के अनुसार भारत हर साल 800 मीट्रिक टन से अधिक सोना आयात करता है। सोने पर उच्च आयात शुल्क और कर तस्करों को कस्टम्स को दरकिनार करने के लिए चतुर तरीकों की खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे ये घटना इस अवैध व्यापार में जोखिम और पुरस्कारों का केवल एक उदाहरण बन जाती है। जिससे ये घटना इस अवैध व्यापार हवाई अड्डे की सुरक्षा की अनिश्चित दुनिया में केवल तस्कर और तस्करी ही अधिकारियों को चौंका नहीं देती। कभी कभी अप्रत्याशित खोजें उन्हें हैरान कर देती है। एक प्रमुख अमेरिकी हवाई अड्डे पर परिवहन सुरक्षा प्रशासन के अधिकारियों ने एक नियमित एक्स-रे स्कैन के दौरान कुछ असामान्य देखा। उनकी स्क्रीन पर एक जोड़ी फर वाली कान और एक पूंछ, एक अप्रत्याशित चोर का खुलासा करते हुए एक जीवित बिल्ली जो एक यात्री के सूटकेस में आराम से बैठी थी। तुरंत सवाल उठे, क्या ये एक प्रयास था कि एक पालतू जानवर को बिना देखे उड़ान में ले जाया जाए, या यहाँ कुछ और चल रहा था? पता चला असली कहानी उससे कहीं अधिक मजेदार है। हैरान यात्री, जिसे सुरक्षा कर्मियों द्वारा पूछा गया, ने जोर देकर कहा कि उन्हें बिल्ली के सूटकेस में होने का बिल्कुल भी पता नहीं था। टीएसए ने बिल्ली के मालिक से संपर्क किया, जो यात्री के साथ उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते थे। जब मालिक ने बिल्ली की साहसी प्रवृत्ति का खुलासा किया, तो यह स्पष्ट हुआ। बिल्ली को आरामदायक बंद स्थानों का अन्वेषण करने के लिए जाना जाता था और उसने खुले सूटकेस को एक आदर्श छिपने की जगह के रूप में देखा। अपनी जिज्ञासा में वह अंदर चली गई जब यात्री अनजाने में उसे पैक कर रहा था और बैग को बंद कर रहा था। 2021 में अटलांटिक सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नियमित दिन ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया, जब टीएसए अधिकारियों ने एक छिपे हुए खतरे का पता लगाया। एक सामान्य ड्योरेंट स्टिक के भीतर जो कुछ अलार्मिंग को छिपा रहा था। करीबी निरीक्षण पर अधिकारियों ने पाया कि यात्री ने ड्योरेंट को खोखला किया था ताकि 6 जीवित गोलियां छिपाई जा सकें, जिन्हें पहचान से बचाने के लिए सील किया गया था। हालांकि उन्नत स्कैनर्स ने घनत्व असामान्यताओं का पता लगाया, जिससे गोलियां बिना देखे नहीं जा सकीं। ये घटना इस बात को उजागर करती है कि चतुर छिपाने के प्रयासों के बावजूद विकसित सुरक्षा प्रौद्योगिकी पहचान को अधिक विश्वसनीय बनाती है। दुनिया भर के हवाई अड्डे अत्याधुनिक एक्स-रे और सीटी स्कैनर्स में निवेश कर रहे हैं, जो छिपे हुए खतरों को प्रकट करने के लिए विस्तृत 3-आयामी चित्र बनाने में सक्षम है। हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम और भी चौंकाने वाली कहानियों में गहराई से उतरते हैं, जो आश्चर्यजनक खोजों और हवाई अड्डे की सुरक्षा की सतर्कता को उजागर करती हैं। 2018 में पिट्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक मूंगफली के मक्खन के जार ने एक आश्चर्यजनक रहस्य प्रकट किया। इसके अंदर 3 वेब कारतूस छिपे हुए थे जो THC कैनबिस तेल में थे। तस्कर शायद मानते थे कि इसकी मोटी स्थिरता कारतूस को सामान की जांच के दौरान छिपा देगी। हालांकि एक्स-रे स्कैन ने छिपे हुए सामान का पता लगाया, जिससे खोज का पता चला। हालांकि कुछ राज्यों ने 2018 तक कैनबिस तेल के उपयोग को वैध कर दिया था, लेकिन बिना आवश्यक प्राधिकरण के इसे राज्य की सीमाओं के पार ले जाना अभी भी एक संघीय अपराध माना जाता है। विकसित राज्य कानूनों के बावजूद संघीय नियम लागू रहते हैं, जिसका मतलब है कि यात्रियों को यदि उल्लंघन में पाए जाते हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण दंड, जिसमें जुर्माना या कानूनी परिणाम शामिल है, का सामना करना पड़ सकता है। ये मामला यात्रियों द्वारा उठाए गए जोखिमों और हवाई अड्डे की सुरक्षा की विकसित चुनौतियों को उजागर करता है। जुड़े रहिए, क्योंकि हम और भी असामान्य खोजों की खोज करेंगे,
और ये हमारे विश्व के बारे में क्या प्रकट करते हैं। 2018 में न्यूयॉर्क के JFK हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारियों ने एक नियमित जांच के दौरान एक अप्रत्याशित खोज की। एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की बैटरी कंपार्टमेंट में अधिकारियों ने अवैध पदार्थ का छिपा हुआ पता लगाया, जिसका वजन 60 पाउंड या लगभग 27 किलोग्राम था। उस समय इसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग $0.5 मिलियन था। यह घटना हवाई अड्डे की सुरक्षा को दरकिनार करने के लिए कभी-कभी उपयोग की जाने वाली इन्फॉर्मेशन नीतियों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। जिम्मेदार व्यक्ति को तुरंत हिरासत में लिया गया और अब उसे गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे तस्करी में लगे लोग अधिक रचनात्मक होते जाते हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियां इन प्रयासों को रोकने के लिए अपनी रणनीतियों को लगातार अनुकूलित कर रही है। विशेष रूप से संशोधित उपकरणों से लेकर छिपे हुए कंपार्टमेंट तक, ये दुनिया भर में सुरक्षा टीमों के लिए एक निरंतर चुनौती है। एक 2019 में मलेशिया के कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वन्यजीवों की तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक नियमित निरीक्षण के दौरान कस्टम अधिकारियों ने 330 जीवित कछुओं को पाया, जिन्हें शिपिंग कागजात में पत्थर के रूप में गलत तरीके से घोषित किया गया था। ये केवल कोई कछुए नहीं थे, इनमें संकटग्रस्त रेडिएटेड टॉर्टॉइज और चमकदार ग्लो टर्टल जैसी दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां शामिल थीं, जो मेडागास्कर की मूल निवासी हैं। तस्करी किए गए कछुओं का मानना था कि ये मेडागास्कर की अद्वितीय जैव विविधता को लक्षित करने वाले शिकार रिंग का हिस्सा थे। विशेषज्ञों का कहना है कि दुर्लभ कछुओं और टॉर्टॉइज की अवैध व्यापार उच्च कीमतों पर होती है, कभी-कभी प्रति जानवर हजारों डॉलर तक पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए, एक रेडिएटेड टॉर्टॉइज की कीमत $50,000 तक हो सकती है। अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की, बचाए गए कछुओं को पुनर्वास के लिए संरक्षणकर्ताओं को स्थानांतरित किया और अंततः उनके प्राकृतिक आवासों में मुक्त किया। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम हवाई अड्डे की सुरक्षा की और अधिक कहानियां उजागर करेंगे। प्रत्येक मानव शोषण से हमारे प्राकृतिक विश्व की ही आवश्यकता की महत्वपूर्ण याद दिलाती है। 2014 में एक हवाई अड्डे पर एक सामान्य सामान की जांच ने एक चौंकाने वाली खोज की। सुरक्षा अधिकारियों ने एक पूरी तरह से असंबद्ध 9 मिलीमीटर हैंडगन को खोज निकाला, जिसे सावधानीपूर्वक एक डीवीडी प्लेयर के अंदर छिपाया गया था। यात्री जो मेक्सिको जा रहा था ने उपकरण को एल्यूमिनियम फॉयल में लपेटा था, संभवतः एक्स-रे स्कैनर्स को धोखा देने के प्रयास में। उपकरण को असंबद्ध करने पर अधिकारियों ने पाया कि आग्नेयास्त्र के प्रत्येक घटक को सावधानीपूर्वक छिपाया गया था। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि चेक किए गए सामान में आग्नेयास्त्रों को ले जाना अमेरिका में कानूनी हो सकता है, यात्रियों को सख्त नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि हथियार को घोषित करना और इसे सही तरीके से सुरक्षित करना। TSA की 2023 की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि उस वर्ष अकेले 6,500 से अधिक आग्नेयास्त्रों को कैरी-ऑन सामान में रोका गया, जो हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए एक बढ़ती हुई चुनौती को उजागर करता है, क्योंकि लोग नियमों को दरकिनार करने की कोशिश करते रहते हैं, यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। JFK हवाई अड्डे पर इस तरह की घटनाएं सुरक्षा टीमों के प्रयासों को लगातार चुनौती देती हैं। अगर आप हवाई अड्डे की सुरक्षा की छिपी हुई दुनिया में रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं कि कुछ लोग पहचान से बचने के लिए कितनी दूर जा सकते हैं, तो जुड़े रहिए। हम और भी चौंकाने वाली खोजों को उजागर करते रहेंगे, जो ये दर्शाती हैं कि हवाई यात्रा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए दांव कितने ऊंचे हो सकते हैं। 2017 में टाम्पा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आश्चर्यजनक घटना ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। एक 4 फुट लंबा दक्षिण अमेरिकी पायथन एक महिला के कैरियन में पाया गया। महिला ने इस सांप का नाम बार्ट रखा था और उसने दावा किया कि यह उसका भावनात्मक समर्थन जानवर था। जबकि छोटे कुत्तों या बिल्लियों को समर्थन जानवरों के रूप में लाना आम है, एक बड़े सांप को बोर्ड पर लाने का विचार चीजों को एक पूरी तरह से अलग स्तर पर ले जाता है।
उड़ानों पर भावनात्मक समर्थन जानवरों की संख्या में 2020 से 2023 के बीच लगभग 75% की वृद्धि हुई, क्योंकि अधिक यात्रियों ने तनावपूर्ण यात्रा के दौरान आराम की तलाश की। हालांकि एक विमान के केबिन में एक पायथन के छूटने की संभावना ये स्पष्ट करती है कि एयरलाइनों ने अनुमत जानवरों पर सख्त नियम लागू किए हैं। इस घटना ने कई एयरलाइनों को अपनी नीतियों को कड़ा करने के लिए प्रेरित किया और 2021 में परिवहन विभाग ने एयरलाइनों को सुरक्षा और यात्री आराम के लिए भावनात्मक समर्थन, जानवरों को विशेष प्रजातियों, मुख्य रूप से बिल्लियों और कुत्तों तक सीमित करने की अनुमति दी। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम और भी अविश्वसनीय हवाई अड्डे की सुरक्षा की कहानियों का खुलासा करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आपके बगल में क्या है। 2020 में डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मचारियों को हवाई अड्डे के इतिहास में सबसे अजीब खोजों में से एक मिली। एक डॉल्फिन का कंकाल एक अनक्लेम्ड सूटकेस के अंदर छिपा हुआ। हाँ, एक डॉल्फिन का कंकाल। जो और भी अजीब है वह यह है कि इस रहस्यमय सामान के मालिक का कभी पता नहीं चला। आज तक इस असामान्य वस्तु को ले जाने के पीछे का कारण अज्ञात है, जो अंतहीन अटकलों को बढ़ावा देता है। हवाई अड्डे के सुरक्षा अधिकारी अजीब चीजों को खोजने के लिए अभ्यस्त होते हैं। दुर्लभ जानवरों के भागों से लेकर अवैध वस्तुओं की एक विस्तृत विविधता तक, उन्हें संभावित खतरों का पता लगाने और रोकने के लिए सतर्क रहना चाहिए। लेकिन इस सूटकेस का मालिक कौन था और उनके इरादे क्या थे? क्या ये एक गुप्त संग्रह का हिस्सा था या शायद काले बाजार के लिए मेंट? दुर्लभ जानवरों के भाग अवैध व्यापार में उच्च कीमतें प्राप्त कर सकते हैं, जिससे तस्करों के लिए यह एक लुभावना लक्ष्य बन जाता है। अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें और दुनिया भर के हवाई अड्डों से और भी चौंकाने वाली और अजीब खोजों के लिए जुड़े रहें। मुझ पर विश्वास कीजिए, आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि अगला क्या आने वाला है। 2019 में एक जीवित वन्य जीवों की अवैध परिवहन की कोशिश को मैड्रिड बाराजस हवाई अड्डे पर रोका गया, जो हवाई अड्डे की सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता को उजागर करता है। एक समूह ने 48 जीवित यूरोपीय ईल को चीन में तस्करी करने की कोशिश की, जिन्हें प्लास्टिक बैग से भरे रेफ्रिजरेटेड सूटकेस में छिपाया गया था। यूरोपीय ईल कुछ एशियाई देशों, विशेष रूप से चीन में बहुत मूल्यवान होते हैं, जहां वे प्रति पाउंड तक $40 के लिए बिक सकते हैं। यह प्रयास तब उजागर हुआ जब हवाई अड्डे की सुरक्षा ने एक सूटकेस से पानी लीक होते देखा, जिससे और अधिक जांच की गई और छिपे हुए ईल को जब्त किया गया। यूरोपीय ईल की जनसंख्या में 99 के दशक से अधिक 90% की कमी आई है। इन सुरक्षा उपायों के बावजूद अवैध व्यापार चुनौतियां पेश करता है। अनुमान है कि हर साल लगभग 25 टन जीवित यूरोपीय ईल अवैध रूप से तस्करी की जाती है, जो इसमें शामिल लोगों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके जवाब में यूरोपीय अधिकारियों ने हवाई अड्डे और सीमा सुरक्षा को मजबूत किया है, जिससे कई गिरफ्तारियां और जब्त किए गए सामानों की संख्या बढ़ी है। 2022 में म्यूनिख हवाई अड्डे पर एक असामान्य वन्यजीव तस्करी के प्रयास का सामना किया गया, जिसमें एक अमेरिकी यात्री और एक दुर्लभ जानवर शामिल थे। 42 वर्षीय व्यक्ति को तब पकड़ा गया जब सुरक्षा ने उसके सामान में कुछ अप्रत्याशित देखा। एक अल्बिनो मगरमच्छ। 3 फुट लंबा यह मगरमच्छ अवैध पालतू व्यापार में एक अत्यधिक वांछित प्रजाति एक सूटकेस के अंदर एक नियमित सुरक्षा जांच के दौरान पाया गया। हवाई अड्डे के अधिकारियों को उनके एक्स-रे मॉनिटर पर अजीब आकृतियां देखकर संदेह हुआ, जिससे उन्होंने आगे जांच करने का निर्णय लिया। वन्यजीव पेशेवरों को तुरंत मौके पर बुलाया गया और सफलतापूर्वक जानवर को सुरक्षित देखभाल और पुनर्वास के लिए एक स्थानीय आश्रय में स्थानांतरित किया गया। ये घटना अवैध वन्यजीव व्यापार की निरंतर चुनौतियों को उजागर करती है, जो विश्व वन्यजीव कोष WWF के अनुसार हर साल $22 अरब से अधिक का है। विकसित तस्करी की रणनीतियों के बावजूद वे दुनिया भर में हवाई अड्डे की सुरक्षा टीमों की विशेषता के सामने टिक नहीं पाते।
2017 की गर्मियों में बोस्टन लोगान हवाई अड्डे ने टीएसए अधिकारियों द्वारा एक अप्रत्याशित लेकिन यादगार खोज की, एक विशाल जीवित लोबस्टर। 20 पाउंड के इस क्रस्टेशियन ने न केवल यात्रियों के लिए एक आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत किया, बल्कि ये न्यू इंग्लैंड की संस्कृति के एक अनूठे पहलू को भी उजागर करता है। लॉबस्टर को केवल सामान में नहीं फेंका गया था, इसे एक कूलर में सुरक्षित रूप से पैक किया गया था, जिसके पंजे सावधानीपूर्वक लिपटे हुए थे ताकि कोई आकस्मिक काटने की घटना न हो। इस सावधानीपूर्वक तैयारी ने सुनिश्चित किया कि लॉबस्टर अपनी यात्रा के लिए सुरक्षित और ताज़ा रहे। जब टीएसए अधिकारियों ने पुष्टि की कि कूलर कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने इसे यात्रा के लिए मंजूरी दे दी, जिससे समुद्री जीव को अपनी अप्रत्याशित यात्रा जारी रखने की अनुमति मिली। ड्यूटी पर अधिकारी ने यहां तक कि भारी यात्री की एक त्वरित फोटो भी ली, जो वर्ष की सबसे चर्चित खोजों में से एक बन गई। इस तरह की घटनाएं हवाई अड्डे की सुरक्षा के माध्यम से गुजरने वाली विविध और कभी-कभी आश्चर्यजनक वस्तुओं को प्रकट करती है। जबकि 20 पाउंड का लॉबस्टर एक चौंकाने वाला दृश्य हो सकता है, ये एक पूरी तरह से कानूनी कैरियन है, बशर्ते कि इसे सही तरीके से पैक किया गया हो। ये मुठभेड़ दिखाती है कि कैसे हवाई अड्डे की सुरक्षा अपेक्षित और असाधारण दोनों का प्रबंधन करती है, एक हास्य और पेशेवरता के साथ। तो अगली बार जब आप उड़ान के लिए पैक करें, तो याद रखें, ये केवल स्मारिका और कपड़े नहीं हैं जो आसमान के पार जाते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करें। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। नीचे कमेंट करें कि आप अगले किस देश को हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। इस अद्भुत साहसिक कार्य में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट में लिखें, हमें लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।